पर फोकस करना चाहिए और प्राइस सबसे पहले एंट्री आपको देता है, सबसे पहले। बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो बाद में शो करेगा, चाहे जितने भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो या फिर आप आरएसआई लगा लीजिए, कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए। प्राइस बनेगा तभी तो ये सारे इंडिकेटर बनेंगे, प्राइस ही नहीं बनेगा तो इंडिकेटर कहाँ से काम करेंगे। तो इसलिए हमेशा हमें साथ में चलना चाहिए प्राइस के। प्राइस आपको सबसे पहले एंट्री देगा। सो चलिए 1 मिनट बस मैं और वेट करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट वेट कर लेता हूँ बाकी लोगों का भी। सो मुझे खुशी है कि बहुत लोग हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग मुझे पोस्ट करते रहते हैं जब पैसे बनते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अब एक बेहतर मतलब एक ट्रेडर बन रहे हैं और आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी हो रही है। कई लोग थे पहले बाज़ार को समझ ही नहीं पाते थे, वो मुझे फ़ोन करते थे। पहले तो बहुत ज़्यादा कॉल आया करता था, अब कॉल्स थोड़े कम हो गए हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया हुआ है। अब कॉल्स कम आते हैं तो मैं समझ पाता हूँ कि अब लोगों की जो समझ है बाज़ार को लेके वो बेहतर हो रही है। और पहले तो लोग बहुत पैनिक में ट्रेड किया करते थे, फ़ोन किया करते थे, ट्रेड लेकर फ़ोन करते थे, परेशान हो जाया करते थे। तो मैं हमेशा समझाया करता था वो बिल्कुल ही गलत तरीका है कि ट्रेड लेकर फंस गए उसके बाद आप पैनिक में हैं। ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ट्रेड नहीं, जीवन के कोई भी फैसले में जब आप जाते हैं, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो सारी एनालिसिस हो जानी चाहिए, सारा अध्ययन हो जाना चाहिए, सब कुछ पहले से प्लानिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको कोई फ़ैसला लेना चाहिए, चाहे गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, कोई कोर्स में एडमिशन लेना है, कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, कहीं एडमिशन ले रहे हैं, कुछ भी जब आप करने वाले होते हैं, डायरेक्टली कूद मत जाइए, डायरेक्टली कोर्स मत ले लीजिए, डायरेक्टली एडमिशन मत ले लीजिए, डायरेक्टली कोई एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट मत कीजिए। पहले से प्लानिंग सब कुछ होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। वैसे ही ट्रेड में भी होता है। ट्रेड में बाज़ार में मूवमेंट आया, आप रैली देख रहे हैं, फट से कूद गए, तो वो बिल्कुल ही फोमो के शिकार हो गए आप, कि आपने देखा और आपने रोका नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाए और आप कूद गए बाइंग साइड में चाहे सेलिंग साइड में, तो वो बिल्कुल इम्पल्सिव ट्रेड है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। इम्पल्सिव बाइंग हो, इम्पल्सिव शॉपिंग हो, चाहे इम्पल्सिव कोर्स की बाइंग हो रही है, कुछ भी जो इम्पल्सिव हो रहा है ना, वो ठीक नहीं है। हमेशा सोच समझ कर आप ट्रेड लें, जब तक आपको सेटअप ना दिखाई दे बाज़ार में। स्टॉप लॉस हिट होंगे दोस्तों आपके, कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन जब आप ट्रेड लें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बिल्कुल बेहतर ट्रेड लिया है, सोच समझ कर ट्रेड लिया है, आपके एनालिसिस के अनुसार आपने ट्रेड लिया है, जो आपने स्किल डेवलप किया है, जो मार्केट की आपने अंडरस्टैंडिंग आपने जो डेवलप करी है, उसके बेसिस पर आपने लिया है, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैंने ट्रेड तो अपने नॉलेज के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार बेस्ट ट्रेड लिया है। बाकी बाज़ार आपके अगेंस्ट चला गया, कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस लीजिए और निकल जाइए, बाज़ार से फाइट मत कीजिए। हाँ, फैसले गलत हो जाते हैं कई बार जीवन में, तो ठीक है, उसके बाद निकल जाइए। बट अगर आपने तुक्केबाजी में अगर एंट्री लिया है, ट्रेड लिया है, तो आपको बहुत अफसोस होगा कि मैं क्यों ट्रेड ले लिया, क्यों कर लिया, है ना। जैसे क्रिकेट में रन आउट होने पे देखिए बहुत रिग्रेट होता है, हमेशा रिग्रेट होता है, क्यों दौड़े, है ना, रन आउट होना। आप कैच आउट हो जाएंगे तो भी उतना बुरा नहीं लगता, बोल्ड होने पर भी बुरा नहीं लगता, लेकिन आप जब स्टंप आउट होते हैं या रन आउट होते हैं तो बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों मैंने पैर आगे बढ़ाया, क्यों मैं दौड़ गया रन आउट। इसलिए दौड़ने से पहले सोच लीजिए, है ना। पहले दौड़ गए, उसके बाद बीच में जाके फंस गए, फिर रिग्रेट कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें, सभी सेटल डाउन हो गए हैं, स्टार्ट करें, एक बार इसमें कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। आते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अच्छा, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो अभी जो मैं इंडेक्स एनालिसिस में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, जो भी लेवल्स या कहां से बाइंग या सेलिंग आनी चाहिए, ये सारी बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, मैं रोज़ डेली ट्रेड लेता रहता हूं। तो जो मेरी समझ है बाज़ार को लेके, क्योंकि मैं ट्रेड हर दिन करता रहता हूं, तो वही मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा कि यहाँ बाई कीजिए या यहाँ सेल कीजिए। अगर आप कभी भी फ्यूचर में कुछ भी बाई या सेल करना चाहते हैं किसी भी एसेट क्लास में, उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी स्टार्ट करता हूँ। ये चार्ट सभी को दिख रहा है, एक बार यस नो कर दें। ओके, हाँ, ज़रा देख लीजिए, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। और एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ डाउ थ्योरी, थोड़ा सा आप समझ लेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं आप तो सुन कर आप तो यूज टू हो चुके होंगे, एक ही चीज़ मैं बार बार कहता रहता हूँ। बट जो नए लोग हैं
वो ज़रा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि कब कहाँ बाइंग होनी चाहिए, कब कहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा बेसिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि बाज़ार में दोस्तों जब भी आप आते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार का ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड यानी कि अगर बाज़ार ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, बाज़ार अगर नीचे की तरफ जा रहा होता है तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब ये अप ट्रेंड मतलब जब बाज़ार ऐसे ऊपर जाता है तो सीधी लाइन में तो ऊपर नहीं जाता ना, बाज़ार ऑलवेज एक इस तरह से फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है जिसे हम हायर हाई हायर लो कहते हैं। इस तरह से बाज़ार ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ सभी को समझ होगी। बाज़ार जब नीचे जाता है तो ऑलवेज लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ बाज़ार नीचे जाता है, ऐसे ही नीचे जाता है। तो यहाँ पर दोनों इमेज में अगर आप गौर से देखें तो बार बार बाज़ार अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है, पिछले हाई को ब्रेक करते हुए जा रहा है ना, बार बार ब्रेकआउट हो रहा है। मतलब अगर 100 रुपये पे बाज़ार की ओपनिंग हुई है, 100 की चीज़ अगर 500 रुपये हो गई, फिर 500 रुपये से बाज़ार में गिरावट आई जिसको आप लोग कहते हैं करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग, बाज़ार नीचे आया 350 रुपये तक आया, अगेन ज़रा देखिए बाज़ार ऊपर गया, पिछले जो 500 के लेवल को ब्रेकआउट करके बाज़ार ऊपर चला गया 800 रुपये तक। तो इसका मतलब है कि बाज़ार पिछले हाई को ब्रेकआउट कर गया। तो जैसे ही बाज़ार हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट होता है दोस्तों, यहीं पर कंफर्म हो जाता है कि बाज़ार अब अप ट्रेंड में है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यही बस बेसिक है, यही समझना है आपको कि बाज़ार की ट्रेंड जब भी अगर आपको देखनी है तो यही देखिएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई। जैसे पिछले हाई को ब्रेकआउट किया आप समझ लीजिए बाज़ार अप ट्रेंड हो गया। अब आप तुरंत बाई कीजिए, बाकी आप रिजल्ट की परवाह बिल्कुल ना करें, आप बाई करें, इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और आप अपना जो रिस्क टू रिवॉर्ड है अब वो डिसाइड आप कर लीजिए। कम से कम एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, यानी कि एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट नहीं रहेगा तो एमलेस होकर आप घूमते रह जाएंगे और उसमें फिर क्या है ना, कभी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, आप अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है। तो ऑलवेज आप एक डिसाइड कीजिए, कम से कम या तो 1:2 ले लें, या तो फिर नेक्स्ट जो लेवल हो, कोई अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक आप प्लान करें, या तो अगर आपके अंदर धैर्य है, थोड़े पुराने अगर ट्रेडर हो गए हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक पिछला स्विंग लो नहीं टूट रहा है तब तक आप बाजार में बैठे रहिए, उस ट्रेंड को, पूरे ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही बाजार में पिछला स्विंग लो टूटे आप निकल लीजिए। मैं समझ रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये यहाँ से अगर आपने बाई किया इस ब्रेकआउट से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आफ्टर मार्केट और एक ड्रॉ करके दिखाना ये बहुत आसान है, बट लाइव मार्केट में बैठे रहना ये बहुत टफ टास्क है, मैं जानता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम एक मिनिमम टारगेट आप डिसाइड कीजिए कि 1:2 के नीचे तो मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है, कम से कम। बाकी 1:2, 3, 4, 5 जो भी है आप डिसाइड कर लीजिए। और लास्ट में है कि आप स्विंग लो जब तक ना टूटे तब तक आप बने रहें। तो ये है अप ट्रेंड की पहचान। डाउन ट्रेंड में दोस्तों क्या होगा कि बाजार लोअर लो बनेगा, लोअर हाई, पिछले स्विंग लो को तोड़ देता है बाजार। तो जैसे ही पिछले स्विंग लो को तोड़ता है हम समझ जाते हैं कि बाजार अब डाउन ट्रेंड में हो गया। तो आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि आप इस स्विंग लो के नीचे जैसे ही टूटे आप सेल कीजिए, स्विंग हाई पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए। अब कम से कम जैसे यहाँ बताया कि 1:2 कम से कम आप एक टारगेट डिसाइड कीजिए, चाहे 1:3 डिसाइड कीजिए, या फिर आप नेक्स्ट जो लेवल हो, जो नेक्स्ट सपोर्ट हो, वहाँ तक कोशिश कीजिए कि इस प्रॉफिट को हम चेज़ करें या फिर इस ट्रेड को हम वहाँ तक कम से कम चेज़ करें। या तो बाजार जब तक इस तरह से नीचे जा रहा है तब तक आप बैठे रहिए जब तक पिछला स्विंग हाई नहीं टूट रहा है। इसे हम स्विंग लो कहते हैं, स्विंग हाई कहते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई, या फिर आप लोअर लो लोअर हाई कहते हैं, सब एक ही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो जब तक पिछला हाई नहीं टूट रहा है तब तक आप सेल साइड के ट्रेड में बैठे रहिए और जैसे ये स्विंग हाई टूटे आप निकल जाइए। तो ये दोनों मैंने जो बताया ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की पहचान है। अब कभी अगर आप बाजार में आते हैं और आपने देखा कि बाजार हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि जब बाजार एक बार हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, तो अब पिछला हाई तोड़ देगा। लेकिन अगर पिछला हाई नहीं तोड़ पाया और यहाँ से बाजार वापस नीचे आने लगे तो आपको देखना है कि बाजार ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है, इसका मतलब बाजार ट्रेंडिंग नहीं है। तो आपकी और हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई को टच कीजिए और एक लंबी लाइन आगे बढ़ाइए, एक स्विंग लो, दो स्विंग लो को टच कीजिए और एक लंबी लाइन आगे बढ़ाइए। आपका और हमारा काम खत्म हो गया। जैसे ही आपने एक नीचे लाइन ड्रॉ किया, ये आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है दोस्तों। तो सपोर्ट का मतलब ही है कि यहाँ पर बायर्स जोन है, यहाँ डिमांड जोन है, यहाँ पर बायर्स बाई करेंगे। तो जब जब बाजार सपोर्ट के पास आए आप बाई करने के बारे में सोचिए। और जो ऊपर की जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस का मतलब है सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन पर सेलिंग आती है। तो जब जब बाजार सप्लाई जोन के पास पहुंचे आप सेल करने के बारे में सोचें। तो या तो आप ये काम करें, इस रेंज के बीच में सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करें, या तो फिर जब ब्रेकआउट हो जाए, ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए प्लस पिछला स्विंग हाई टूट जाए तो आप बाई कीजिए। बाजार कम से कम ये ऊपर तक पहुंच जाता है जहां से बाजार की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है।
या तो बाजार नीचे ब्रेक डाउन करे ट्रेंड लाइन और ये स्विंग लो टूटना ज़रूरी है। स्विंग लो टूट जाए तो सेल कीजिए, बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये इस तरह की पहचान आपको करनी होगी बाजार में कि ये साइडवेज मार्केट है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ये बिल्कुल बेसिक था, मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा। जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेशली मैंने बताया। अब साइडवेज मार्केट ऐसा ही रहेगा ज़रूरी नहीं है, साइडवेज मार्केट कभी कभी ऐसे मूव कर सकता है। अब आप लोगों ने बहुत सारा नाम पढ़ा होगा, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, कुछ भी नाम पढ़ लीजिए आप। आपको बस इतना समझना है कि बाजार ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। रटना वटना नहीं है हम लोगों को कि ये ट्रायंगल वो ट्रायंगल वो ट्रायंगल। एग्जाम थोड़ी देना है कल, हमें समझना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें कल ट्रेड लेना है। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ट्रेड ले पाएंगे बखूबी। तो जब जब बाजार में देखेंगे कि हाई नहीं टूट रहा है, लो नहीं टूट रहा है, इसका मतलब समझिए कि बाजार रेंज बाउंड में है, साइडवेज में है, कंसोलिडेशन फेज में है। तो ऐसे में आपको ऑलवेज सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचना है और रेजिस्टेंस के पास सेल करने के बारे में सोचना है। तो कभी ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कभी इस तरह का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, कभी बाजार इस तरह से मूव कर रहा होगा एक पैरेलल जोन के अंदर। तो कोई भी ये 1 2 3 4 ये चारों जो है ना, ये साइडवेज मार्केट का स्ट्रक्चर है। तो साइडवेज मार्केट में हम जनरली बुक में पढ़ कर आए होंगे या फिर आप लोगों ने आर्टिकल वगैरह पढ़ा होगा, ब्लॉग देखा होगा कि कहा जाता है कि साइडवेज मार्केट में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता है, खास करके ऑप्शन बायर के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर्स है ना, उन्हें बाजार के अंदर में क्या क्या चीज़ें छुपी हैं वो नहीं मालूम होता है और वो ट्रेड ले लेते हैं। अब आपको समझना होगा, अगर आप इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी स्टॉक को पिक कर रहे हैं, चाहे रिलायंस हो, टाटा स्टील हो, एचडीएफसी बैंक हो, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी हो, अगर आपने पिक किया है और उसमें आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, तो आप आराम से साइडवेज मार्केट में ट्रेड कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रेड कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हैं। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि साइडवेज मार्केट से आप दूरी बना के रखिए। वजह सिर्फ ये है कि साइडवेज मार्केट अगर कहीं दिन भर बाजार दोस्तों ऐसा रह गया, ऐसा दिन भर बाजार अगर ऐसा रह गया और आप इस उम्मीद में अगर बैठे रह गए कि बाजार अब ऊपर जाएगा, कई लोग होते हैं जिन्हें मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता होता और वो कहीं भी बाई कर लेते हैं और उनको लगता है अब बाजार ऊपर जाएगा, और ऐसे आप अगर बैठे रह गए तब आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि बाजार साइडवेज अगर हुआ तो आपका थीटा डिके होता है दोस्तों। समय जो है ना हमारा दुश्मन है, हम वेट नहीं कर सकते लंबा। अगर हम एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर्स को चाहिए एक मोमेंटम की, फट से बाजार ऊपर जाए, फट से बाजार नीचे आए, तब क्या है हमें मुनाफा होता है। क्योंकि जब मोमेंटम रहता है बाजार में, जिसके हम कहते हैं आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जब आईवी हाई रहता है तभी हमारा डेल्टा हाई होता है। डेल्टा हम ऑप्शन बायर का फ्रेंड है। जब डेल्टा हाई होता है तभी प्रीमियम बढ़ते हैं, इसमें तभी आपको फायदा होता है। जब तक क्या है डेल्टा नहीं हाई होगा ना, तब तक आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, तो उस वक्त आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्लियर? तो इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन बायर्स को साइडवेज मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया तो आपको पता है कि भाई ना ये हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है, तो आपने अपना काम पूरा कर लिया है कि सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। तो बस एक काम कीजिए, जब सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो सेल कर दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि बाजार यहाँ से यहाँ तक जो गया ना, इसमें आपको मुनाफा मिल जाएगा, फट से मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि नहीं ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा और बाजार यहाँ से यहाँ तक गया और आप प्रॉफिट नहीं बुक किए, तो इसमें अगर कहीं बाजार फंसा रह गया दिन भर, ऐसा कई बार आप लोगों ने विटनेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि बाजार दिन भर साइडवेज रहा, तब आपको भारी नुकसान करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है। एक बार यस नो कर दें फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब आप लोग समझ पाएंगे, जो नए लोग हैं वो खास करके समझ पाएंगे। ओवरऑल पहले व्यू बनाए कीजिए, ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखें यहाँ से, अगर आप देखें बाजार की गिरावट हुई है, तो बड़े पिक्चर को देखें तो बाजार सबसे पहले नीचे यहाँ तक आया, तो इसे हम कहते हैं लोअर लो, कि बाजार एक बार में एकदम बॉटम तक आया, लोअर लो। फिर यहाँ से जब बाजार ऊपर गया, सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ तक गया, यहाँ तक गया होगा, तो इसे हम कहते हैं लोअर हाई। फिर जब बाजार यहाँ से आया तो सबसे ज़्यादा नीचे तक कहाँ आया, ये इसे कहते हैं यहाँ तक, मतलब हायर लो। अब बाजार यहाँ से जा रहा है ऊपर, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब आपको नहीं लग रहा है बाजार यहाँ तक जा सकता है, यस और नो? जा सकता है, है ना? अब बाजार यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगेन आपको समझना है कि ये मेजर स्विंग हाई है दोस्तों, ये मेजर स्विंग हाई है। आपको ऑलवेज टारगेट प्लान करना चाहिए कहाँ पर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो बाजार हमेशा ऐसे हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाता है, यस और नो? जाता है ऐसे ही जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब बाजार यहाँ से ऊपर गया है तो इसको पकड़िए हायर हाई, इसे पकड़िए हायर लो, इसे पकड़िए हायर हाई, इसे पकड़िए हायर लो, इसे पकड़िए हायर हाई, इसे पकड़िए हायर लो, इसे पकड़िए हायर हाई। अब जरा सोचिए कि जहाँ से इस कैंडल का लो टूटा है, ये मैं दिखा देता हूँ,
जहाँ से लो टूटा होता है, ऊपर जब बाजार गया है तो इस ग्रीन कैंडल का लो जहाँ से टूटे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए दोस्तों। तो हमेशा जब भी बाजार में यहाँ पे कहीं बॉटम पे अगर आप बाई करते हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन होगा। तो फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिएगा। तो ये क्या लेवल है ज़रा मैं बता देता हूँ। ये प्राइस पॉइंट है जो, वो देख लीजिए, ये लगभग आपका 56,800, हाँ 56,800 के आसपास है। तो आप 56,800 से लेके 850 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, यहीं तक ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है। बाजार कहीं से भी गिर सकता है, बाजार यहीं से जाके गिर सकता है या यहाँ ऊपर भी जा सकता है। ऊपर भी जा सकता है तो क्यों ना हम यहीं पे बुक करें, ये जा सकता है, डाउटफुल है। तो आप कम से कम अपना टारगेट यहाँ तक का प्लान कीजिए। बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा, बाजार फिर यहाँ से नीचे अगर आया तो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, यहाँ ले सकता है वापस, है ना। तो अभी आप अपसाइड के बारे में सोचें। जब भी बाजार में अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर इसके हाई के ऊपर निकला तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई होगा, बाई कीजिए। अगर बाजार में थोड़ा गैप डाउन भी खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया, मतलब ये जरा देख रहे हैं इस कैंडल का विक, अगर यहाँ कहीं खुल गया गैप डाउन, तो गैप डाउन होने के बावजूद भी बाजार हायर हाई हायर लो बाइंग आएगी, ठीक है। हाँ, अब ये लो नहीं टूटना चाहिए। बाजार अगर नीचे खुल गया गैप डाउन अगर कल, तो फिर सेंटिमेंट बदल जाएगा दोस्तों, फिर ये लोअर लो लोअर हाई ऐसा हो जाएगा। ये लो टूटने के बाद फिर सेलिंग आ जाएगी, फिर बाजार ऊपर जाएगा, फिर सेल ऑन राइज, बाजार में गिरावट आ सकती है। बट इस तरह की कैंडल के बाद आपको समझना है कि बाजार ने यहाँ सपोर्ट लिया था और पिछले 3 दिन से देखिए बाजार डोजी ऐसा स्ट्रेंथ दिखाई नहीं रहा है। तो अगर बाजार ऊपर निकला है तो अब एक बुलिश सिग्नल है ये, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार यहाँ तक तो कम से कम जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर ऊपर गया बाजार, तो क्या बाजार यहीं से गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। क्या इसे ब्रेकआउट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर देखिएगा कि इतने नीचे से बाजार ऊपर जा रहा है, तो कभी भी ऐसा अगर देखने को मिला कि बाजार वापस इस जगह ग्रीन बनाते बनाते कैंडल अगर पहुंच जाए और तुरंत ब्रेकआउट हो, तो कृपया मत बाई कीजिएगा। ऑलवेज कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब ब्रेकआउट होने, प्लीज़ माइक म्यूट कर लें, प्लीज़ माइक म्यूट कर लें। सो जैसे ही पिछला स्विंग हाई ब्रेकआउट होने वाला हो, तो आप देखा कीजिए कि बाजार यहाँ से लेके काफ़ी लंबी जर्नी तय करके जा रहा है। तो बाजार में जब यहाँ पे प्राइस पहुँचे, एक कंसोलिडेशन हमेशा वेट कीजिएगा कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो। बाजार अगर यहाँ पहुँच जाए, उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो, तो फ्रेश बाइंग कीजिएगा। अगर किसी ने यहाँ बाई कर रखा है तो वो वेट कर सकता है, वो बैठे रहेगा कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो वो ट्रेड में बना रह सकता है। लेकिन कोई फ्रेश बाइंग कभी भी मत कीजिएगा फोमो में आके कि अरे ये तो सर ग्रीन कैंडल बना, अगले दिन फिर से ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, बाई कर ले। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा और आपका नुकसान हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बाजार ऊपर जाए तो ये मेजर टारगेट हमारा है ये। लेकिन हमेशा देखिएगा कि बाजार में गिरावट कहाँ से आई। तो बाजार जब ये ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, ये जरा देख रहे हैं ये लो टूटा है, तो ये ऊपर जाते वक्त ये नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सप्लाई जोन है ना। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से अपसाइड का टारगेट होगा। क्लियर, सभी लोगों को क्लियर है? अब आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं। ये है चार्ट आर्ली टाइम फ्रेम का। अब ज़रा देखिए, लास्ट क्लास में अगर जिन लोगों ने इंडेक्स एनालिसिस ज्वाइन किया था लास्ट डे, उन लोगों को मालूम होगा कि बाजार लास्ट डे ऐसा नहीं था, यहाँ पर था, है ना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यही चार्ट था। तो आप लोगों को हमेशा देखना है कि बाजार जब ऊपर से गिरता है दोस्तों, तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है लोअर लो लोअर हाई का। ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, लोअर लो लोअर हाई। तो जब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, तो बाजार देखिए ऐसे ही गिरा था। तो जब यहाँ तक आया है, इसको जब ब्रेकआउट करके निकलेगा, इस लेवल को, स्विंग लो को तोड़ के जब ऊपर निकलेगा, तो बाइंग आएगी। तो यहाँ से जब बाइंग आएगी तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए दोस्तों, हाई है ना, ये स्विंग हाई। तो ज़रा देखिए, बाजार ये ऊपर जाके कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी इस जगह पे, तो भले ही बाजार की क्लोजिंग यहाँ हो, बट ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। ज़रा पहचानिए, बाजार अगर यहाँ से आया नीचे, फिर ये लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो था, अगर ये लोअर हाई बन के हायर लो बना के यहाँ क्लोज हो गया, पिछले लो को नहीं तोड़ा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर बाजार में बाइंग आएगी तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। और अगर गैप इसके ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, यस और नो? नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, यस सर। तो अब यस सर। देखिए, आज बाजार की ओपनिंग ये हुई, बाजार सीधे ऊपर गया, यहाँ सेलिंग आ गई। तो कुछ लोगों को लगा होगा बाजार बेरिश हो गया, बिल्कुल नहीं बेरिश था, बाजार बिल्कुल बुलिश था। इस तरह से हायर हाई हायर लो, ये ऊपर चला गया तो हायर हाई है। अब मैंने अगर याद किया हो आप लोगों ने, तो सुबह मैं टेलीग्राम पे इसी लेवल पे डॉटेड लाइन लगा के भेजा था, देखा था आप लोगों ने इस जगह पे। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो बाजार कई बार यहाँ आता है हायर लो बना के, फिर सपोर्ट लेके बाजार ऊपर चला जाता है। ये पढ़ाता रहता हूँ आप लोगों को हमेशा, है ना। अगर बाजार यहाँ पर आया, इस जगह पे नहीं सपोर्ट लिया, तो ऑलवेज ध्यान दिया कीजिए कि बाजार कल कहाँ पे क्लोजिंग हुई थी।
जहां पे क्लोजिंग हुई थी उसका ब्रेकआउट पॉइंट ऑलवेज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। जब दोस्तों यस बाजार अगर सर। नीचे की तरफ आता है तो जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है, ये ब्रेकआउट पॉइंट, बाजार अगर भले ही गैप अप खुल जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, तो अब ये ऊपर तो चला गया बट टेक्निकली ब्रेकआउट यही था, यस और नो? यही है ना ब्रेकआउट लेवल। अब अगर बाजार नीचे आए तो यस हमेशा सर। इस ब्रेकआउट लेवल पे ध्यान रखा कीजिए, यहीं से बाइंग आती हुई दिखेगी। क्लियर है? तो अगर आप देखें कल का जो क्लोजिंग था वो यहीं पे था, बाजार की क्लोजिंग इस जगह पे। तो अगर यहाँ से बाजार ऊपर जाए तो इस कैंडल के हाई पे ही हम लोग बाई करते हैं कि नहीं करते हैं? जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है फिर समझ लीजिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ आप लोगों को। जब बाजार दोस्तों ऊपर जाता है तो ऐसे हम कहते हैं ना हायर हाई, कहते हैं कि नहीं हायर हाई? ये यस सर। सुनो, बाजार ये हायर हाई तो बनाया, लेकिन बाजार जाता है तो हायर हाई ऐसे करके जाता है ना दोस्तों, ऐसे करके जाता है। अब जब बाजार नीचे गिरता है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ हायर लो, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, है ना? तो जैसे ये स्विंग लो टूटता है यस दोस्तों, सर। ये स्विंग लो के टूटने पे हम सेल करते हैं। लेकिन जब बाजार नीचे आता है तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में नीचे आता है ना, इस तरह से। तो हम लोग कब प्लान करते जी हैं सर। बाई करने के लिए? जब ये स्विंग हाई टूटता है तभी बाई करते हैं ना, प्लान करते हैं बाई करने के लिए, यस और नो? जी सर। अगर बाजार यस सीधे, सर। अगर बाजार सीधे गैप अप खुल जाए, यहीं पे खुल जाए इस जगह पे, ये तो रेजिस्टेंस होगा ना हमारे लिए यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे खुल जाता है हम कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि अरे तो बाजार ने ब्रेकआउट ही नहीं, सीधे गैप अप खोल दिया। आप सीधे कनेक्ट कर दीजिए इसे कनेक्ट कर दीजिए। अभी ये हायर हाई था, हायर लो सेम हाई के आसपास पहुंच गया, यहाँ सेलिंग आएगी, ये रेजिस्टेंस है, सेलिंग आएगी। अगर बाजार अब नीचे की तरफ आएगा दोस्तों तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, जी सर। तो यहाँ यस से सर। अगेन बाइंग आएगी। तो अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप पहचान जाएंगे। ये वही जगह है, कल बाजार की क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी इस जगह पे। तो अगर बाजार ऊपर गया हायर हाई, अब जो हायर लो में एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देखा कीजिए जहाँ से ये रेड कैंडल ब्रेकआउट होगा बाइंग आएगी। फर्स्ट टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। तो बाजार ने सीधे टारगेट अचीव कर लिया गैप अप खोल के यहाँ पे। अब जब बाजार नीचे आएगा तो फर्स्ट सपोर्ट ये होना चाहिए, सेकंड सपोर्ट यही होगा कल की क्लोजिंग के आसपास। तो ठीक बाजार यहीं से आया और यहाँ से बाउंस बैक हो गया। अब आप लोग जरा बताइए, अगर ये न्यूज़ नहीं आए, कुछ भी न्यूज़ ना भी देखें, तो आपको तो पता है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहीं से बाइंग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस यस सर। सर। आएगी। और आप लोगों को ऑलवेज मैं ये बात कहता रहता हूँ ना कि कोई अगर इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट अगर है, बाजार लगातार गिरते 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 आ रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कृपया सेल मत कीजिए, कहता हूँ। यस सर। यस सर। यहाँ से मोमेंटम में आता है मार्केट हाँ, थोड़ा। मोमेंटम में वो स्लिपेज होता है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो अब अगर इस इमेज को देखें तो आप समझ पाएंगे ये वही स्ट्रक्चर है ना कि बाजार में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर बाजार यहाँ से ब्रेकआउट होता दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होता, ये स्विंग हाई टारगेट होता। आज बाजार अगर ओपन यहाँ हो गया और सीधे रेड 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 बनते हुए आ रहा है तो ये सीधे एक स्लिपेज में नीचे आ गया, बट ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कि नहीं था? ये सपोर्ट था, यस सर। सर। तो जरा देखिए Yes, बाजार मोमेंटम में नीचे आया, कुछ लोग यहाँ सेल किए होंगे, फंस गए होंगे, बाजार यहीं से ऊपर भाग गया। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दोस्तों, यहाँ से बाइंग आनी थी, ठीक है? तो इस जगह जब भी बाजार अगर आए आप अलर्ट रहिए। रिस्क तो देखिए दोस्तों हर दिन लेना होगा, किसी भी ट्रेड में आप कंफर्म नहीं है कि बाजार में आपके फेवर में बाजार जाने वाला है या फिर आपके अगेंस्ट में। बट ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ ये सोच कर रह जाएंगे कहीं नुकसान हो गया तब तो फिर आप ट्रेड कभी नहीं ले पाएंगे। तो ट्रेड लेकर एक बार आजमाइए, देखिए कि बाजार वो आपके फेवर में जा रहा है कि नहीं। आज तुषार जी हैं क्या ग्रुप में? यहाँ पे तुषार जी हैं? जी सर, है सर। तुषार जी ने आज मैसेज किया था कि सर आप हमेशा बोलते रहते हो वेट करो वेट करो, आज मैंने वेट किया और अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ये आज उनका स्टेटमेंट है, ऐसे ही हर दिन किसी ना किसी का स्टेटमेंट आता है। तो आप लोग बस अपने पर भरोसा रखें कि हाँ एक बार ट्रेड लेके बैठे रहिए चुपचाप। तो आज वो बैठे रहे यहाँ से ब्रेकआउट पे चुपचाप बैठे रहिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट क्या उनको मालूम था तुषार जी को बाजार यहाँ तक जाएगा? नो। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइंग हो रही तो फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस वन, यस और नो? अगर बाजार हायर हाई हायर लो बना, अब अगर यहाँ से बाजार नीचे आया इस जगह पे, अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, यस और नो? यस सर। अब अगर इस लेवल को अगर आप देखें, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा दोस्तों, ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? ऑलवेज यही कहता हूँ ना, जहां से गिरावट हो, गिरावट कहाँ से हुई है? इस जगह से। सभी लोग बताइए, इस जगह से? यस सर। नहीं, ये मेजर स्विंग हाई है, बट ऑलवेज इस ग्रीन कैंडल का लो, ये हमेशा समझा कीजिए हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। क्लियर? ब्रेकडाउन जब का। बाजार ब्रेकडाउन एरिया, तो जब बाजार ऊपर जा रहा है तो देखा कीजिए स्विंग लो कहाँ टूटा? ये ग्रीन कैंडल का लो 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 लो। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लो कहाँ टूटा? यहाँ टूटा ना। तो जब बाजार इसके ऊपर निकले तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए, है ना? तो बस इस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो बहुत ही शानदार दिन था आज, जिन लोगों ने कैप्चर किया आप सभी लोगों को बधाई हो। तो ऐसे जब भी कभी भी देख रहे हैं मार्केट में बाजार इस तरह से अगर गिर रहा हो ना, तो डरिए मत। ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया, अभी बाई ऑन डिप होगा,
है ना। अगर ऐसे हायर हाई हायर लो अगर बना, गैप अप खुल गया तो डरिए मत, ये हायर हाई जोड़ दीजिए इसको। अब अगर बाजार नीचे आ रहा है तो हम सोचते हैं कि ये सपोर्ट आएगा, यहाँ पे हम बाई करेंगे, लेकिन कई बार बाजार मोमेंटम में नीचे आ जाता है। डरिए मत, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ नहीं सपोर्ट लेगा तो यहाँ लेगा। ये बाजार में अप ट्रेंड की पहचान है, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ से देखिए बाजार आज ऊपर भाग गया इस जगह से, तो अपने टेक्निकल लेवल से बाजार भागा है ना ऊपर। सभी बताइए, यस सर, यस सर। बाजार अपने टेक्निकल लेवल से ही ऊपर जाता है तो सबसे पहले एंट्री आपकी होनी चाहिए। न्यूज़ जब आप लोगों ने देखा होगा, आप मैच करके देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट है ना, आप ये 5 मिनट पे आइए, आपको न्यूज़ देखिएगा कितने बजे रिफ्लेक्ट हुआ और ये ट्रेड आपको कब मिलना चाहिए था, ज़रा देखिए। ये बाजार में कल की क्लोजिंग थी, कल की क्लोजिंग ये थी, यस और नो, कल की क्लोजिंग थी। यस सर। तो अब जब कल की क्लोजिंग ये है, सोच लीजिए अगर बाजार फ्लैट ओपन होता, मान के चलिए बाजार अगर यहीं फ्लैट ओपन होता, तो हम कब बाई करते हैं, जब स्विंग हाई टूटता है तब बाई करते हैं। यस सर। तो अगर यही हमारा टारगेट होता, यही हमारा एंट्री पॉइंट होता, तो आप लोगों को ऑलवेज कहता हूं जहां से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, उस लेवल को याद रखा कीजिए, वहां पे आएगा बाजार तो बाइंग आएगी। यस और नो। यस सर। तो अब यही हुआ कि बाजार गैप अप खुल गया, सारा बुद्धि फेल हो गया, दिमाग चकरा गया कि अब क्या करें। तो आपको पहले तो ये लेवल पहचानना चाहिए कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार यहाँ नहीं रुका तो जब बाजार इस ब्रेकआउट लेवल के पास आएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है बाजार। तो अगर आप इस लेवल को पहचानते हैं तो आप ज़रा देख लीजिए क्या वक्त हो रहा है यहाँ पे, 1:05। 1:05 पे प्राइस ने सिग्नल दे दिया ना, ये लोअर लो लोअर हाई, नीचे आया बाजार सपोर्ट के पास, ये ब्रेकआउट हो रहा है, बाइंग आएगी। बाई यस सर, बाइंग आप आएगी। बाई कीजिए, तो इंपॉर्टेंट लेवल पे बाई कीजिए। कई बार होता है सिचुएशन ऐसा कि आप देखते हैं सर यहाँ पे बना था बाजार में ऐसा, यहाँ बाई कर लें क्या, नहीं देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है कि नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास अगर कोई प्राइस एक्शन बने तो ट्रेड लीजिए, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार ट्रेड था, बट खैर मैं नहीं कैप्चर कर पाया। जिन लोगों ने भी कैप्चर किया, आप सभी लोग, सर हाँ सर वो ट्रेंड लाइन भी बन रही है ना ऊपर से नीचे हाँ तक। हाँ, ये ट्रेंड लाइन भी जोड़ सकते हैं आप, है ना, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन भी जोड़ सकते हैं। बात वही है, ट्रेंड लाइन आप अगर जोड़ते हैं तो ये आप लोगों को समझना है, ये वैसा ही होता है जब बाजार ऊपर जाता है तो एक सीधी लाइन नहीं होती। सीधी लाइन होती है, बाजार तो ऐसे जा रहा होता है ना ऊपर, हाँ या ना, ऐसे होता है। यस तो नीचे ट्रेंड लाइन होती है, ऊपर भी ट्रेंड लाइन होती है कि नहीं। जब बाजार हायर हाई बनाया, हायर लो जब मैं बताता हूँ इस तरह से, तो बाजार ऐसे सीधी थोड़ी आता, बाजार ऐसे ही आता है ना इस तरह से। तो ये ट्रेंड लाइन भी होता है, तो इसे कुछ लोग पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये आप लोगों को समझना है। हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है। अब अगर यहाँ के पास आया, ऑलवेज इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया जाता है कि जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक आप सेल मत कीजिए, क्योंकि स्विंग लो जो है, हो सकता है बाजार यहाँ तक सपोर्ट लेके भी ऊपर भाग सकता है कि नहीं। तो ये स्विंग लो था, हाँ या ना, हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया। बाजार में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जगह पे बाजार सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, नहीं गया कोई बात नहीं, जब तक ये पिछला स्विंग लो ना टूटे तब तक आप मत सेल कीजिए। आज इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई कि पिछला स्विंग लो कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आने के बाद देख रहे हैं बाजार चला गया 1250 पॉइंट ऊपर चला गया, देख पा रहे हैं इस जगह से लगभग बाजार कितना पॉइंट ऊपर भाग गया, लगभग 1400, लगभग देखिए 1500 पॉइंट के आसपास भाग गया बाजार बॉटम से। तो इतनी शार्प रिकवरी आई है बॉटम से, तो आप लोगों को लेवल्स पता होना चाहिए। तो आप ट्रेंड लाइन लगाइए इस तरह से, वो वही निकलेगा, स्ट्रक्चर इस तरह से ही निकलेगा, क्लियर, ये वैसे ही निकलेगा। अगर प्राइस को ऊपर जोड़ेंगे हायर हाई हायर लो, तो ऐसे ही हर जगह ट्रेंड लाइन है, हर जगह ट्रेंड लाइन दिखेगा, है ना। सो चलिए ये क्लियर हो गया बैंक निफ्टी सभी लोगों को। अब आते हैं निफ्टी देख लेते हैं। सो निफ्टी का डेली का जो चार्ट है वो एक बार देख लेते हैं। ये है निफ्टी, बहुत शानदार देखिए फॉर्मेशन है। अब निफ्टी भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसको अगर देखें, बाजार नीचे आया था, ये लोअर लो था, बाजार ऊपर गया लोअर हाई, बाजार नीचे आया हायर लो, फिर बाजार ने एक बाउंस बैक दिया, ऊपर गया, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाई, फिर आया देखिए हायर लो, अब सेम लो के आसपास आ गया। तो अगर बाजार ऊपर जा रहा है और पिछला स्विंग हाई तोड़ दिया है, तो अब बाजार इस स्विंग हाई तक जाने की उम्मीद है कि नहीं, स्विंग हाई तक संभावना है बाजार यहाँ तक जा सकता है ना। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए। अभी ये ब्रेकआउट पॉइंट यही है जहाँ से बाजार गिरा है, तो ये अपने क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। यहाँ से अगर गैप अप खुल गया तो हो सकता है बाजार एक बार में टारगेट दे दे। मैं समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये बाजार अगर गैप अप खुल जाए, इस तरह से ऊपर आ जाए, तो डरिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हो सकता है बाजार में यहाँ से गिरावट आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग पॉइंट है ना, ये यहाँ सेलर्स बैठे होंगे, तो यहाँ से बाजार में गिरावट आए तो आज का जो हाई है, ये जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये वहीं पे खड़ा है ना बाजार। जब बाजार ऊपर गया था ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है कि नहीं, ये सुन लो,
Yes, तो sir. अगर Break down बाजार to. गैप अप खुल जाए, हाँ गैप अप खुल जाए, तुरंत छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएगा। ये डेली का टाइम फ्रेम है। तुरंत छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे, जिस पे आप ट्रेड करते हैं उसमें चले जाइए। रेजिस्टेंस के पास कहीं अगर बाजार ऐसे ओपन हो और रेड कैंडल बने और एक ग्रीन कैंडल बन जाए और ये स्विंग लो टूट जाए तो सेल मारिएगा, बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा, दिखेगा आज के हाई तक, Yes, sir. क्योंकि बाजार Support. हायर हाई हायर लो बनाने आएगा। अगेन यहाँ से आने के बाद हो सकता है फिर से बाजार ब्रेकआउट करे, ऊपर जाए, और जब ये नीचे की तरफ आए फिर से बाई कीजिएगा। सपोर्ट पर बाई ऑन डिप होगी, क्लियर। जब स्विंग हाई टूट जाए तो बाई ऑन डिप, क्लियर है सभी लोगों को। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आते हैं, आर्ली Yes, टाइम sir. फ्रेम पे देख लेते हैं। अब जरा देखिए, बहुत ही शानदार चार्ट है बाजार। ये मैं सपोर्ट मार्क कर दे रहा हूँ इस तरह से, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है। अब आप समझ पाएंगे कि देखिए ठीक उसी के पास खड़ा है बाजार, खड़ा है ना बाजार, दिख रहा है सभी लोगों को। अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे Yes, आपको sir. समझाया, जो डेली टाइम फ्रेम पे बताया, शायद आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। जहाँ से बाजार में ब्रेकडाउन होता है, ऑलवेज कहता हूँ ना कि जहाँ से ब्रेकडाउन होता है ऊपर जाते वक्त ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, कहता हूँ। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर गया है दोस्तों, तो ये ज़रा देखिए, बाजार हायर हाई, हायर हाई, सेम लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन पॉइंट यही है दोस्तों। बाजार यहीं से नीचे आया है, ये सर नो। Yes, sir. जब बाजार यहाँ से Yes, नीचे sir. की तरफ आएगा ना, तो ये देखिए नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर बाजार नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, यहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर बाजार आया। अब जरा देखिए, ये लास्ट डे भी आप लोगों से ये डिस्कस हुआ था कि पहले 2 बार बाजार सेम लो बना चुका था। अब बाजार ने ये हायर लो पे क्लोजिंग दिया था, बट बीच में था बाजार। तो अब हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं क्या बीच में? या तो हम रेजिस्टेंस पे या तो सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं। तो बीच में अब ट्रेड नहीं। अब कब ट्रेड होगा? ये हायर लो बना, लोअर हाई, हायर लो, अभी ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी। बताइए, इस ब्रेकआउट पे बाइंग आनी चाहिए थी। Yes, sir. तो अगर यहाँ जी Yes, बाइंग, sir. अगर ये टेक्निकली ऑर्गेनिक वे में अगर ब्रेकआउट होता दोस्तों, अगर ऐसे ये लो, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, इसके ऊपर अगर सोचिए यहाँ कहीं फ्लैट बाजार ओपन होता, यहाँ से ब्रेकआउट होता, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था, ये स्विंग हाई होना Yes, चाहिए sir. था। तो बट बाजार Yes, sir. बाजार ने क्या किया? बाजार ने गैप अप खोल दिया। अब गैप अप जैसे ही खुला, कई लोग समझ नहीं पाए होंगे अब क्या करें, ये गैप अप खुल गया। तो गैप अप अगर खुल जाए बाजार में, तो ये पहला हमारा सपोर्ट होता कि नहीं होता आते वक्त? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये sir. जरा स्विंग लो देखिए, स्विंग लो, ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होता। तो बाजार में अगर हायर हाई, हायर लो बना, ये ऊपर गया बाजार, हायर हाई, बाजार आया सेम लो के पास, मतलब हायर लो के पास आया, तो सपोर्ट से बाइंग आ गई। नेक्स्ट टारगेट हमारा तो यही था ना। तो बाजार घुमा के टारगेट दिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बाजार में। हम अगर यहीं कहीं ओपन होता, चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कुछ हमारे मित्र हैं वो मोबाइल पर देखते हैं, सभी को दिख रहा है जो मोबाइल पर देखने वाले लोग हैं, सभी को दिख रहा है Yes, चार्ट? sir. हाँ ठीक है। Yes, sir. तो ये ज़रा देखिए, बाजार में अगर ये आज का चार्ट ना हो, तो जब ऐसा चार्ट होता है दोस्तों, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे 3 मिनट का, 1 मिनट, कभी भी अगर ऐसे जब आप देखते हैं कि बाजार में लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, या फिर सेम हाई बनाया है, हायर लो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना ये ब्रेकआउट हो जाए तो हम बाई कर लें। चाहते हैं ना कि हम ब्रेकआउट हो तो बाई करें, यस और नो? जी Yes, sir. तो अगर Yes, sir. इसके ब्रेकआउट पे हम बाई करते तो नेक्स्ट टारगेट क्या प्लान करते? स्विंग हाई कम से कम, उसके बाद ये मेजर रेजिस्टेंस, यही टारगेट होता हमारा, कम से कम यही टारगेट होता ना, स्विंग हाई, हाँ या ना? रेजिस्टेंस पॉइंट यही था। Yes, sir. तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर बाई कीजिए, टॉप में सेल कर दीजिए, ऊपर सेल कीजिए, बॉटम में बाई कीजिए। तो अगर आप यहाँ कहीं बाई कर रहे थे तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होता ना, रेजिस्टेंस होता ना। Yes, तो sir. बाजार ने क्या Yes, किया, sir. हमें हमारे साथ थोड़ा सा गेम खेल दिया, बाजार गैप अप खुल गया, हम कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें, ये तो बाजार में गिरावट आ रही है, और जब नीचे आया होगा हम सेल कर दिए होंगे, और सेल किए होंगे तो बाजार ऊपर भाग गया होगा, पूरा सर चकरा आ गया होगा हमारा कि क्या करें। तो सपोर्ट पर बाई करना चाहिए, तो ठीक इसी जगह से बाइंग आ जाएगी, इस जगह से। अब जरा देखिए, अगर इस रेड कैंडल को गौर से देखें तो ये वही लेवल है ना? इसी लेवल के ऊपर हमें बाई करना था दोस्तों, हाँ या ना? तो Yes, sir. अभी जरा सोचिए कि इस ग्रीन कैंडल को, इस रेड कैंडल को ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, तो हम तो इसके बाद ही ब्रेकआउट पे बाई करने वाले थे। तो आज जब रेड कैंडल नीचे आया, तो जैसे ही इसके ऊपर निकले, तो इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, तो जब बाजार नीचे गिरता है तो हम बाई कब करते हैं? जब स्विंग हाई टूटता है, मतलब रेड कैंडल का हाई जब टूटेगा, बाइंग आएगी कि नहीं आएगी? यही वो लेवल है। तो अगर यहाँ किसी ने बाई करा होता तो उसका नेक्स्ट टारगेट ये होता, तो कंफर्टेबली एक अच्छा टारगेट लेके निकल जाता। अब बाजार अपने क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, यहाँ से बाजार गिर भी सकता है, यहाँ से बाजार ऊपर भी जा सकता है ना, रेजिस्टेंस पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार इतने ऊपर जाने के बाद यहीं से गिरा है, बाजार इसी जगह से यहीं से गिरा है ना, तो बाजार अपने एकदम क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, और बॉटम से बाजार काफ़ी ऊपर जा चुका है।
हो सकता है कल बाजार गैप डाउन खुल जाए, है ना, गैप डाउन यहाँ भी खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है। अगर खुल गैप डाउन खुल गया यहाँ पे तो डरिएगा मत। ये अगेन जरा देखिए बाजार हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में है, तो बाई ऑन डिप होगी, बाजार में बाइंग आएगी, Yes, sir. है ना, तो बाजार में बाइंग आ सकती है। और अगर बाजार गैप अप खुल गया, कहीं गैप अप यहाँ कहीं खुल जाए या यहाँ कहीं खुल जाए या यहाँ कहीं खुल जाए, तो घबराइएगा मत। गैप अप अगर खुल जाए तो जोड़ दीजिएगा इसको ऐसे करके, है ना, जहाँ भी खुले। अगर इस लेवल के पास अगर खुल गया बाजार या इसी लेवल के स्विंग हाई के पास खुल जाए तो बस इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। अगेन यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख रहे हैं इस तरह का कोई फॉर्मेशन है, सेल मारिएगा। अब कई लोगों के मन में डर हो जाता है, सर अप ट्रेंड के बाजार में सेल क्यों मारें? बिल्कुल सेल मारिए, इंपॉर्टेंट लेवल है ना। आप सेल मार के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ तक टारगेट लीजिए, इस सपोर्ट तक, क्योंकि बाजार हायर हाई बनाया है तो हायर लो बनाने आएगा, फिर बाजार ऊपर जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Buy on dip. हाँ, तो बाई ऑन डिप, यहाँ नीचे आएगा फिर से बाई कीजिए। क्लियर? सो इस तरह से ट्रेड कीजिए। अगर बाजार इसके नीचे गया, इस स्विंग लो के नीचे, फिर बाजार में गिरावट आएगी। आप ये देख पा रहे हैं, स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये सपोर्ट है ना हमारा। Yes, sir. तो अगर Yes. ये स्विंग लो टूट जाएगा अगर, तो फिर बाजार नीचे आता हुआ दिखेगा यहाँ तक, Yes, sir. हाँ, है sir. ना? तो ये स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए। क्लियर? तो बाजार जब ऊपर जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्विंग लो इंटैक्ट जब तक है चुपचाप बाइंग साइड में बैठे रहिए। स्विंग लो टूटा तो निकल जाइए, बिल्कुल मत सोचिए बाजार ऊपर जाएगा क्या होगा, बिल्कुल मैकेनिकल होकर ट्रेड कीजिए। सो ये हो गया हमारा निफ्टी। आइए सेंसेक्स देख लेते हैं। सो ज़रा देखिए लास्ट डे, ये तो मैंने टच भी नहीं किया है। लास्ट डे जो आप लोगों को मैंने बताया था वही लेवल इंटैक्ट, अभी मैंने टच भी नहीं किया था। यही लेवल था जब लास्ट डे इंडेक्स एनालिसिस मैंने बताया था, दिखाया था आप लोगों को, यही इंपॉर्टेंट लेवल था, है ना। आज बाजार अगर यहाँ से ऊपर निकल रहा है तो यही नेक्स्ट टारगेट था कि नहीं हमारा, है Yes, ना। sir. तो बाजार अभी एकदम अपने क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। तो अब ये रेजिस्टेंस है। हो सकता है बाजार इतना बुलिश होने के बावजूद भी कभी भी एक कैंडल पे आप डिसाइड मत कीजिएगा क्या बाजार अब यहाँ से गैप अप खुल जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना। तो कई लोग नहीं समझ पाते हैं, ऐसा कई बार होता है। कई बार ऐसे न्यूज़ वगैरह हो सकता है कल कुछ ऐसा आ जाए या रात को ही कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए और कल बाजार जब नीचे आ जाए तो लोगों को लगता है न्यूज़ का इम्पैक्ट है। न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं, ये रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट है। रेजिस्टेंस से सेलिंग आ सकती है कि नहीं आ सकती Yes, है? sir. तो सेलिंग आ सकती है, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों? लेवल्स पे ही सेलिंग होती है, लेवल्स पर ही बाइंग होगी, सपोर्ट पर बाइंग होगी, रेजिस्टेंस पे ही सेलिंग होगी। लेकिन जो ये रैली जो आप देखते हैं ना, जो 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट जो बाजार भागता है, वो इम्पैक्ट होता है न्यूज़ का, वो न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। तो शुरुआती जो मूव होता है ना, वो अपने लेवल पे ही बाइंग आएगी, बाइंग सेलिंग लेवल के अलावा नहीं आ सकती हवा में। तो अभी बाजार अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। यहाँ से बाजार अगर अब ज़रा देखिए नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होना चाहिए। अगर आप देखें इस चार्ट को ऐसे, तो ये इस तरह का ड्राइंग है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो अगर बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा स्विंग हाई होना चाहिए ना, ये यही होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट। क्लियर? तो ये नेक्स्ट टारगेट नहीं सर, वेज कैंडल का नहीं। ब्रेक डाउन पॉइंट दिस वन। यस सर। हाँ, सो अभी जो इसके ऊपर जाएगा मैक्सिमम टारगेट हमारा ये होगा। क्यों होगा जरा देखिए, बाजार में जब गिरावट हुई है दोस्तों, ये लोअर लो यहाँ तक आया है ना, ये लोअर लो है, फिर लोअर हाई है। इस स्विंग हाई को देखिए, सॉरी स्विंग लो को देखिए, इस स्विंग हाई को देखिए, इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये लगभग वही निकलेगा। दिख रहा है आप सभी लोगों को? दिख रहा है ये पॉइंट? तो Yes, नेक्स्ट sir. टारगेट हमारा ये होगा। अब अगर यहाँ से ऊपर निकलता है दोस्तों तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? आप देख रहे हैं बाजार में ये जो गैप डाउन हो गया है, मतलब इसके बाद नीचे बाजार आया है, बट ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देख रहे हैं आप सभी लोग, है ना। बाजार नीचे आया था लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई। बाजार में ब्रेकडाउन इसी जगह से आया था ना दोस्तों, नीचे आया फिर ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया था बाजार ने, इसी जगह से आया ना। तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा। क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ नेक्स्ट टारगेट होगा। अब आते हैं आर्ली। तो आर्ली पे आप देख पा रहे हैं बाजार अपने एकदम इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। सो अभी अगर बाजार इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर अगर सोचिए फ्लैट अगर ओपन हो जाए या थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो बहुत शानदार हो जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ से बाई कीजिए, बाई ऑन डिप, फर्स्ट टारगेट इसे, और बैठे रहिए जब तक बाजार ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ तक प्लान कीजिए, उसके बाद आप यहाँ तक प्लान कीजिए, उसके बाद यहाँ प्लान कीजिए। ये बड़े बड़े टारगेट्स हैं दोस्तों, ये अर्ली टाइम फ्रेम है ना, आपको छोटा लग रहा होगा, बड़े बड़े टारगेट्स हैं ये इंट्राडे के लिए। क्लियर? तो ये नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट टारगेट ऐसे अचीव करते रहिए अप साइड का। और अगर बाजार नीचे जाए, कई बार बाजार गैप डाउन खुलता है और आप डर जाते हैं, इस स्विंग लो को इस स्विंग लो को इस स्विंग लो को टच करके एक लाइन बढ़ा के रखिए। बाजार नीचे अगर कहीं गैप डाउन खुल जाए ना यहाँ पे, तो डरिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है फिर से बाइंग आ जाएगी। क्लियर? सपोर्ट है ना,
तो ऐसे मार्क करके रखिएगा। कई बार आप समझ नहीं पाते यहाँ से क्यों बाइंग आ गई, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसीलिए बाइंग आ गई। ठीक है, अब आते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया आशा करता हूँ। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? तो चलिए, सो थैंक यू सो मच। ये रहा इंडेक्स एनालिसिस। अब मैं इसे यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब जिनके जो भी क्वेश्चंस होंगे एक एक करके आप लोग पूछिए, मैं यहाँ तक की रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।